आज हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। कहाँ पर क्या भारत में किस राज्य में कहाँ पॉलिटिकल एनालिसिस होता है, कहाँ पर राजनीति उठापटक होता है, कहाँ पर किसको लाभ होता है, कहाँ पर किसको हानि होगा, तो ये पॉलिटिकल एनालिसिस हमारा काम है करना। हम पॉलिटिकल साइंस के छात्र रह चुके हैं, तो हमारा काम ही है, फंडामेंटल काम ही है पॉलिटिकल एनालिसिस करना। आज बिहार में पॉलिटिकल एनालिसिस का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। पूरे भारत में कहीं भी इतना किसी भी राज्य में, जबकि कहीं सब जगह भाजपा की सरकार नहीं है, विरोधी पार्टी की भी सरकार है, कहीं पर कांग्रेस पार्टी है, कहीं पर तेलुगु देशम कौन पार्टी है, तेलुगु देशम है, कहीं उनका उड़ीसा में उनका पार्टी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, पूरे भारत में। लेकिन पॉलिटिकल एनालिसिस बिहार में केंद्र बिंदु है। कभी 13-14 से ही प्रधानमंत्री का मटेरियल बन रहे थे, 13-14 से ही, आज 24 है, लेकिन वहीं पर आके रुक गए। बीच में 17 में भी राजद के साथ गए, फिर लौट के आ गए, फिर 22 में चले गए राजद के साथ, पुनः लौट करके आ गए। सारा सपना टूट गया, सारा सपना इंडी गठबंधन बना, सारा सपना टूट गया। यह कैसे हुआ? और आज राजद वैसे दावेदारी करेगी, लेकिन क्या होगा यह तो समय बताएगा। लेकिन अभी मायूस है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। लेकिन कहाँ पर कौन चुका? 1977 में केंद्र सरकार में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और 2 वर्ष के बाद पार्टी टूट गई। दलित किसान मोर्चा, कौन पार्टी, दमकिप्पा, कौन पार्टी बनी। 2017 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई। वह देवघर आई पैदल 79 में, ये देवघर आई 80 में, और भगवान महादेव बाबा बैद्यनाथ के यहाँ पूजा के पैदल आए। उनके लिए बिहार में जगह जगह पर धर्मशाला बनाए गए, और वह पैदल ही जा कर के पूजा करिए देवघर में श्रीमती इंदिरा गांधी। और पुनः 80 के लोकसभा चुनाव में मध्यावधि चुनाव हुआ, उसमें वह पुनः जीत गई। तो इस बीच में मोरारजी देसाई जब सरकार टूट गई, तब चौधरी चरण सिंह ने श्रीमती इंदिरा गांधी से समर्थन मांगा, कहा कि हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, आप हमको समर्थन कीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना शर्त समर्थन कर दिए। वे सदन में गए, वहाँ समर्थन वापस कर लिए। उनका ओथ नहीं हुआ। चौधरी चरण सिंह का ओथ नहीं हुआ, और सदन लोकसभा जैसे ही गए वैसे समर्थन वापस कर लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। तो राजद ने जो गलती किया, वह श्रीमती आज कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक पढ़े लिखे हैं पटना यूनिवर्सिटी से, लेकिन वह पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं कर सके, जो आज ही उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। उन्होंने खुद गलती की, जो तेजस्वी यादव उस वक्त मुख्यमंत्री बन जाते, जैसे भाजपा ने इनको छोड़ा
नीतीश कुमार जी को, वे आपके को पहले धोखा मिला था, तो आप इतने कैसे मंदबुद्धि के थे जो 17 में भी आपको धोखा मिला, फिर आप धोखा 22 में खा गए। आप ये मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये तो 2 दिन के बाद पता चलेगा। राजद गठबंधन की वजह से प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन ये तो 2 दिन के बाद पता चलेगा। लेकिन आपने क्यों ठकाया, आपने क्यों ठका? आप ठका गए। हम जाते हैं अयोध्या पैदल, ट्रेन से जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, देवघर जाते हैं, सब जगह पर पॉकेट मार बैठा हुआ है। जहाँ भी जाइए आप ट्रेन से तो पॉकेट मार आपकी नज़र डाल देगा। लेकिन हम इतना अलर्ट रहते हैं कि आज तक हम त्रिवेणी संगम में भी गए, कुंभ में भी गए, अयोध्या ये 25वां बार हम 25वां दिन पूजा किए हैं, बनारस में 25वां दिन पूजा किए हैं हम। लेकिन कहीं भी हमारा 5 रुपया भी पॉकेट मार छीना नहीं, चुराया नहीं, जेब नहीं काटा। अयोध्या में तो इसकी पहले 2 साल पहले वहाँ सर्चिंग किया, वहाँ का सिपाही ने, हमारे पॉकेट में बटुआ में पैसा था, ये वह गला में रहता है, तो कहा ये क्या है? हम कहे ये पैसा है, यहाँ पका है रखे। हमने कहा कि पहले बटुआ तब बाबा, तब भगवान राम का पूजा करेंगे। पहले बटुआ को अमानत रखेंगे तो राम का पूजा तो हो जाएगा। अगर बटुआ नहीं रहा तो हमारा पूजा नहीं हो पाएगा। तो आज आपने जमीन बचा ली, राजनीतिक जमीन। लालू प्रसाद यादव जी का जमीन बच सकता है, लेकिन उनका राजनीतिक करियर बहुत हद तक प्रभावित होगा, क्योंकि आपने जो गलती की उसका सजा तो किसी भी परिस्थिति में आपको ही मिलेगा। आप अपराध कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ फले सुकराचरम, दुख सुख का कौन ही दाता, कर्म सुहास देव दाता। तो पॉलिटिकल एनालिसिस आपने गलत किया। माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने गलत एनालिसिस कर लिए, उतनी का खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। आपके समर्थन से सरकार ही चला ली 1 साल 1.5 साल, लेकिन आपको पुनः वह छोड़ कर चले गए। इन्हें बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी को वह सपना जो था वह सपना ही रह गया, लेकिन आपको भी तो नुकसान हुआ, आपको भी तो नुकसान हुआ, राजद को भी नुकसान हुआ, जदयू को भी नुकसान हुआ। अब भाजपा इनको साथ लेते हैं, उनको क्या होगा ये तो समय बताएगा। अभी इनको हम इनके बारे में, कांग्रेस पार्टी ने इनको छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी को कहा कि नहीं, हम इनको साथ नहीं लेंगे, लाभ हानि होता रहेगा। हम चुनाव जीतेंगे हारेंगे, चुनाव जीतेंगे हारेंगे। जब चुनाव में लड़ना है हार जीत तो निश्चित है, लेकिन अपना राजनीतिक करियर को कांग्रेस पार्टी ने दौड़ पर नहीं लगाया। कहा कि नहीं, हम पार्टी का नेता इनको नहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, संयोजक भी नहीं बनाएंगे। तो पॉलिटिकल एनालिसिस कांग्रेस पार्टी का ठीक था, राजद का पॉलिटिकल एनालिसिस फेल कर गया। ये समझ नहीं पाए, चाहे जो भी परिस्थितियाँ आपको हुआ, जिस भी लोभ में आपने डिसीजन लिया, वह आपका समय काल में आपको घाटा का सौदा हुआ। आपका जो पार्टी का जो इमेज था बिहार में, वह कमज़ोर हुआ। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको समझना पड़ेगा राजद का। और इन्हें क्या लाभ हुआ ये तो समय बताएंगे। ये सत्ता में एन किन प्रकार रह गए, सत्ता में हैं, अभी तो है, कल दूसरे गठबंधन से फिर शपथ ग्रहण होगा। आज का परिस्थिति ऐसा ही है। तो पॉलिटिकल एनालिसिस कीजिए,
एनालिसिस अगर ठीक से कीजिएगा तो आपका राजनीतिक भविष्य डार्क में नहीं जाएगा, वह भविष्य साफ सुथरा रहेगा। और आज जो परिस्थितियाँ बिहार में, पॉलिटिक्स करने के लिए तो बिहार में यहीं से सीखा जाता है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकता बिहार का आदमी। आज तक 75वां गणतंत्र दिवस कल मनाए, 75 वर्ष हमारा आज़ादी का हो गया, उससे भी अधिक हो गया। लेकिन बिहार का प्रधानमंत्री कहाँ बना? बिहार का कोई, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्टी में जुड़े रहते हैं, छोटी छोटी राजनीति में जुड़े रहते हैं। आपको लंबी सफ़र करना होगा तो बहुत साफ सुथरा छवि होना चाहिए, आपका राजनीतिक सोच ऊंचा होना चाहिए। अगर आप वह नहीं है तो वह आपका, हाँ, आप म्यूनिसिपैलिटी में, राज्य में मुख्यमंत्री बनने में, इधर उधर मंत्री बनने में, हम इधर उधर करके मंत्री बन जाएंगे, हम इधर उधर करके कुछ राजनीतिक लाभ ले लेंगे, लेकिन आप बहुत दूर तक राजनीति नहीं कर सकते हैं, बहुत दिनों तक राजनीति नहीं कर सकते हैं, आप बहुत बड़े ऊंचे पद पर नहीं जा सकते हैं। और आपका पार्टी या आपका विचारधारा का जो पार्टी है वह वही बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। आज बिहार में कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीने में रामायण को जलाओ, रामायण पर बैन लगाओ, रामायण पर आग लगाओ, रामायण की व्याख्या की। एक तरफ तो नक्सली ने भी कहा कि हम संगठन को मजबूत करेंगे। इस छोटे कम समय में राजद का जो सोच था वह प्रकट हुआ। जातिगत गणना के लिए बेचैन हो गए, ये नीतीश कुमार जी भी जातिगत गणना के लिए बेचैन हो गए। ये आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया जा रहा है, दिया गया, भारत रत्न का सम्मान दिया गया। ये वही कर्पूरी ठाकुर जी थे जो 77 में मुख्यमंत्री बने, तो वहाँ पर सत्येंद्र नारायण सिंह भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। इन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड शुरू कर दिया। ये मुख्यमंत्री रह गए 2 वर्ष, 2.5 वर्ष। उसके बाद सत्येंद्र सिंह ने भी राजनीतिक शुरू की और रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बना दिए। इनका उसके बाद राजनीति, कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक खेल चौपट हो गया। उसके बाद ये सत्ता में कभी नहीं आए। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी किया। राजद ने भी और जदयू ने भी, उनका रिजल्ट तो बहुत कुछ लाभ नहीं मिला, लेकिन भविष्य इनका राजनीतिक डार्क में चला गया, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी का चला गया, जैसे उसी प्रकार से इन लोगों का भी राजनीतिक कैरियर सदा के लिए डार्क में चला गया। और एक सोच आधुनिक बिहार, आधुनिक भारत में आपका पार्टी का जो विजन था राजद का कि जदयू का, वह जनता के बीच में आ गया। पूरे देश में एक जातिगत उन्माद फैलाने का आपने प्रयास किया, जो आपके सामने में है। लाभ क्या मिलेगा? लाभ आपके चाहने से लाभ थोड़े मिल जाता है। 140 करोड़ जनता को आप कैसे ठग लीजिएगा? लेकिन आपका सोच, आप 3% पर आ गए, आप 3% पर 2% पर आ गए। नीतीश कुमार जी का सोच राजनीतिक, आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो राजनीति साइंस में आप कर सकते हैं, राजनीति में बहुत दूर तक आप नहीं जा सकते हैं। वह पॉलिटिकल एनालिसिस बिहार में आज देखिए क्या होता है। आपका सोच गड़बड़ था, इसीलिए भविष्य नाक में गया। थैंक्स।